हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटीजर की फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम लोग एक क्विक रैपिड राउंड लेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। पहले केवल और केवल 2 मिनट देंगे हम केवल प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास यहाँ पर। सिंपली पहली प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। अब आपको फटाफट से क्विक ऑपरेशंस के बारे में बताऊँगा कि ज़ीरो अगर किसी नंबर के साथ ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, तो उसका आंसर कोई इंटीजर आता है और नहीं आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वन बताऊंगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं जीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है। जीरो किसी भी इंटीजर से अगर ऐड होता है तो उसका आंसर एक इंटीजर ही होगा। आप याद रखेंगे, अगर वो सब्ट्रैक्शन दिखाएगा तो भी उसका आंसर एक सब्ट्रैक्शन के बाद उसका आंसर एक इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 को 0 के साथ ऐड किया तो उसका आंसर 1 ही आया। इट इज एन इंटीजर। आप याद रखेंगे एक इंटीजर ही है, 0 भी एक इंटीजर है। 0 और सारे नेगेटिव एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर, मैंने आपको पहले बताया लास्ट क्लास में। अब आप देखिए, अगर 0 को आप 1 को 0 को आप किसी भी इंटीजर से माइनस करते हैं तब भी एक इंटीजर ही आता है आपके सामने। मल्टीप्लाई भी आप दिखा सकते हैं, आप सब्ट्रैक्शन भी दिखा सकते हैं, आप डिवीजन भी दिखा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक इंटीजर से मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन और एडिशन होने के बाद भी एक इंटीजर ही आंसर आता है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ 1 के बारे में बताऊंगा तो आपको केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में ही बताऊंगा। आप देखिए आप कोई भी इंटीजर अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर एक इंटीजर ही आता है। कोई भी इंटीजर अगर 1 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो मेन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आप याद रखिए। सबसे पहले एक इक्वेशन क्या होती है कि एक इक्वेशन होती है जिसमें बीच में एक इक्वल टू का साइन होता है और यहाँ इक्वल टू के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड होता है और इक्वल टू के राइट में राइट हैंड साइड होता है। आप याद रखिए। अब मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन देखेंगे हम लोग। एडिशन में क्या होता है कि दो इंटीजर जब ऐड होते हैं तो उनका आंसर हमेशा सेम रहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, उन इंटीजर का आप पोजीशन चेंज करके, रीअरेंजमेंट करके आप उन्हें चेक करते हैं, आप उन्हें वेरीफाई करते हैं और आप देखते हैं कि वो उस ऑपरेशन को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल एडिशन किस तरह से दिखाते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप कितने भी इंटीजर लें, कितने भी नंबर्स लें, उनका एडिशन करना है तो एडिशन में एडिशन करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि हम लोग ये प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने दो इंटीजर 1 और 2 को प्लस किया, अब देखा मैंने इनको रीअरेंज कर दिया। जब मैं 2 + 1 करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा। इट मींस ये एडिशन को होल्ड कर रहा है। मैं इंटीजर्स को सेम रखूंगा, 1 - 2 किया और यहां पर मैंने रीअरेंज कर दिया, 2 - 1 किया तो दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है। इट मींस ये सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करता है। आप याद रखेंगे। इसी तरह से मैं देखूंगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। आप देखिए 1 × 2 किया मैंने, मैं इंटीजर चेंज नहीं कर रहा हूं, अब मैं 2 × 1 कर रहा हूं तो आंसर सेम आ रहा है। इट मींस ये मल्टीप्लिकेशन को भी होल्ड करता है। इसी तरह से आप देखेंगे 1 / 2 एंड 2 / 1, मैंने रीअरेंज किया, रीअरेंजमेंट कर रहा हूं मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। रीअरेंजमेंट किया तो मैंने देखा कि दोनों के आंसर सेम नहीं है। इट मींस ये सब्ट्रैक्शन को भी होल्ड नहीं कर रहा है। अब देखिए आपके पास अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप क्या सोचिए कि एक बेंच है, उस पर 3 लोग बैठे हुए हैं। 3 लोग बैठे हुए हैं। अब आप देखिए, जब उनमें से टर्मिनल 2 लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं तो तीसरा उन दोनों के बाद दिखाता है। अब आप इस पे आइए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, पहले ए और बी प्लस हो रहे हैं, उसके बाद जो इनका आंसर आएगा फिर देन सी प्लस हो रहा है उसमें, अगर एडिशन की बात होगी। इस तरह से सब्ट्रैक्शन में भी, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी, इसी तरह से आपके डिवीजन में भी दिखाई देगा आपको। देखिए पहले a + b किया मैंने, a बोला 1, b बोला 2, c बोला 3। अब देखिए आप a 1 + 2 पहले किया मैंने, देन फिर 3 प्लस किया। अब देखिए 1 प्लस मैंने बाद में किया, पहले 2 + 3 किया, 5 आया,
5 + 1 6, यानी कि ये होल्ड कर रहा है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप एडिशन देख पाएंगे, एडिशन होल्ड कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर 1 - 2 किया, आपका आंसर आया -1, -1 को फिर -3 से आपने किया जब -4 आया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से आप चेंज करके देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 1 - 2 - 3, 2 - 3 का आंसर आया -1, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन किया आपने, प्लस हुआ और 1 + 1 2 हो गया आपका। इसी तरह से आप मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, ये नॉट इक्वल टू है तो ये होल्ड नहीं करता है, डज नॉट होल्ड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन नहीं होल्ड करता है, आप याद रखेंगे। अब देखिए थर्ड आती है कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की। आप देखिए सबसे पहले मैंने a को b से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया आंसर 2, एंड फिर 3 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 6। इसी तरह से मैंने 1 को पहले छोड़ दिया है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 को 1 से किया, 6 आया, तो ये भी होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन को। इसी तरह से आप अगर खुद देखना चाहेंगे तो डिवीजन में ये डिवीजन में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। अब हम यहां पर देखेंगे एक नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। 2 कंडीशंस है इसमें, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। आप देखेंगे कि आपको इन दोनों कंडीशंस में से भी आपको किसी में भी इंटरचेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसमें क्वेश्चन आया है तो आपको इसमें चेंज करना होगा, इसमें क्वेश्चन आया है तो आपको इसमें चेंज करना होगा। आप इसमें आपस में इंटरचेंज करके ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को फॉलो करता है, तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि a × b + c है, उसको आप चेंज करते हैं a × b एंड a × c में। इसी तरह से a × b - c है तो a × b से होता है, देन a × c से होगा। अब देखिए आपने क्या एग्जांपल क्या लिया, मैंने सोचा 1 2 3 मैं इंटीजर्स ले लेता हूं, 1 2 + 3 b + c 2 + 3। यहां पर मैंने उनको चेंज किया, a × b एंड a × c में चेंज किया मैंने, 1 × 2 एंड 1 × 3। अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स इक्वल है या नहीं है। 2 + 3 = 5, 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आया आंसर, 2 × 1 2, 3 × 1 3, एंड आंसर LHS और RHS इक्वल है। तो आप ये देखिए कि अब ये एडिशन फॉलो कर रहा है, एडिशन को होल्ड कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, a × b - c, a को मल्टीप्लाई b से किया माइनस a × c किया। अब आप देखिए 1 × 2 - 3, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 - 3 यानी कि -1 आपके पास आया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आपके पास आंसर आया। इसी तरह से राइट हैंड साइड में देखेंगे आप, 1 × 2 किया, 2 आंसर आया, -1 × 3 किया, आपके पास -3 आया, -3, 2 - 3 किया, -1 किया। आप देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये सब्ट्रैक्शन भी होल्ड कर रही है। इसी तरह से आपको बाकी की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। अब देखिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कोई भी 2 या 3 या मोर देन 3 इंटीजर्स किसी भी ऑपरेशन के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल a + b है, a - b है, a × b है, a / b है। तो इस तरह से 2 नंबर, मिनिमम 2 इंटीजर्स क्लोज हो किसी भी ऑपरेशन के थ्रू, किसी भी साइन के थ्रू, तो वो क्लोजर कहलाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। वो क्लोजर बाय एडिशन, क्लोजर बाय सब्ट्रैक्शन, क्लोजर बाय मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से कहलाएगी। आप यहाँ पर देख लीजिए, 0 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, और अगर 2 को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा। इंटीजर्स में आपको दे रखा है कि बोर्ड मास के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले आप बोर्ड मास में मैं आपको बताऊंगा कि इनको आपको मैं इलैबोरेट करके बताऊंगा कि फर्स्ट आपको सीरीज कहाँ से देखनी है, आपको कहाँ से सॉल्यूशन देखना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले होता है लाइन ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स के बीच में अगर लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरह से, तो उनका सॉल्यूशन हमें सबसे पहले करना होगा स्मॉल ब्रैकेट से भी पहले। तो उसके बाद आ जाता है स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। आप देखिए
इसी तरह से उसके बाद आता है आपका इस सीरीज में ऑफ। नेक्स्ट जो उसका नंबर होता है, मतलब जिसका बिग ब्रैकेट के बाद आप क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ। ओके, फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चंस में होगा 2 ऑफ 3 मींस 2 मल्टीप्लाई 3। आप उसको पहले सॉल्व करेंगे और उसका आंसर पहले 6 निकालेंगे, देन उसके बाद की बातें करेंगे। उसके बाद आता है डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ से हम किसी एक क्वेश्चन को पुट करते हैं पहले। ओके गाइस, हमारे पास बोर्ड मार्क्स का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को किस तरह से बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, मैंने सीरीज को किस तरह से यूज़ करके यहाँ पर सीक्वेंस में आपको बोर्ड मार्क्स के थ्रू एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल -20 + 25 × 5 माइनस बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -15 डिवाइड बाय -3 लाइन ब्रैकेट -15 एंड -3 पे, and +20 मल्टीप्लाई -25 कर्ली ब्रैकेट + 170 बिग ब्रैकेट ऑफ 10 डिवाइड बाय -2 ऑफ -5। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको लाइन ग्राफ सॉल्व करना है। तो लाइन ग्राफ देखिए, सॉरी लाइन ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो लाइन ब्रैकेट देखिए किन पे है, -15 डिवाइड बाय -3। तो -15 को जब डिवाइड करेंगे -3 से तो 3 5 जो 5 आंसर आएगा आपके पास। यहाँ पर क्या रह गया, 5 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 5 रह गया, +20 है, 20 साथ में आ गया, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट में क्या बच गया, 5 + 20। आपका पूरा पीछे का सेम आ जाएगा, आगे का बिल्कुल सेम आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का आंसर आया 5, यहाँ रह गया स्मॉल ब्रैकेट में इन दोनों की जगह 5, तो मैंने लिखा 5 और 20, स्मॉल ब्रैकेट में 5 और 20 रह गया, 20 और 5 मिलके 25 बनाया। ध्यान रखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर 25 मल्टीप्लाई -25 रह गया, ये बनाएगा मिलकर -625, बिग ब्रैकेट रह गया, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है आपका। अब केवल और केवल बिग ब्रैकेट रह चुका है। अब देखिए यहाँ पर बाकी का सेम आता चला जाएगा, बस आपको जो सॉल्व करते जाना है उसको आगे आप प्रोसीड करते रहेंगे। -625 + 170, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास -455 बचेगा, पीछे का सेम बाहर का सेम। अब आप देखिए जब मैंने अब आपको क्या बोला, स्मॉल ब्रैकेट, अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है, सारे ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। अब ऑफ की बारी आएगी। ऑफ कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर। ऑफ मतलब मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई होता है, -2 को -5 से करेंगे 10 आएगा, और जब -455 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास। ओके, अब आप देखिए ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। सॉरी, पहले आप ब्रैकेट ओपन से पहले आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट सारे ओपन हो चुके हैं, ऑफ भी हो चुका है। अब डिवाइड की बारी आएगी। डिवाइड आपने इसको किया, 455 आया। 455 का जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए अब मल्टीप्लाई की बारी आएगी, 25 5 से मल्टीप्लाई होकर 125 बनाएगा, और माइनस का 120 आपके पास ऐसे की ऐसे ही रहेगा। अब आप देखेंगे 455 और 125 एडिशन होके 580 बनाएंगे, और 580 से -120 होके आपका 460 आपका आंसर रहेगा। ओके गाइस, आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 करनी है, एंड आपको 1.2 करनी है, एंड आपको रन थ्रू भी करनी है कंप्लीट। आपको रन थ्रू एंड 1.2 करनी है एक्सरसाइज, आपको क्लास वर्क